आज का जो नौजवान भाई है, आजकल के जो नौजवान हमारी प्यारी बहनें हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है और नाभि के नीचे जो शक्ति चली गई वही शक्ति वासना हो जाती है, और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ गई वही उपासना बन जाती है। नाभि से नीचे जो एनर्जी चली गई उसी को भोग कहते हैं, और नाभि से ऊपर जो एनर्जी आ गई उसी को योग कहते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा दो, या अपनी शक्ति को बचाकर उस एनर्जी को सही दिशा में लगाकर कामयाब हो जाओ, शक्ति का सही उपयोग कर लो। आजकल के युवा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इसलिए इनकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। ब्रह्मचर्य की कोई महिमा ही नहीं समझने को तैयार है। जो जितना अधिक भोगी होगा वो उतने जल्दी मर जाएगा। आपका ब्रह्मचर्य ही आपको जीवन देता है। जिसके अंदर जितनी ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी वो उतना स्वस्थ रहेगा और लंबा जीवन पाएगा। हनुमान जी को देखो, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और आप लोग भोगी बन जाते हैं, भोगी। अपने शक्ति को बचा लो मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी हानि होगी। आज जितने भी बच्चे कमजोर, आप मुझे बताओ, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले जो बच्चे होते थे वो ज्यादा मजबूत होते थे, या जो बच्चे आज हो रहे हैं ये ज्यादा मजबूत हैं? बोलो। जो पहले होते थे वो ज्यादा मजबूत थे कि आज के? क्यों? क्यों? क्योंकि पहले का आदमी जब विवाह करता था तभी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध में रहता था, और आज का आदमी विवाह करने के पहले ही लिव-इन में रहने लग जाता है। सारी एनर्जी तो बर्बाद कर चुका होता है। फिर पत्नी के गर्भ में जो गर्भाधान होता है, तो कई बार जब आप पहले ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ चुके हो तो जब पत्नी के साथ गर्भाधान होगा तो वो संतान कमजोर ही होगी, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य था वो कमजोर पड़ गया है। तो अब उस ब्रह्मचर्य से जो संतान का निर्माण होगा वो जैसा बीज होगा वैसी तो फसल होगी, हाँ या ना? इसलिए अब मानो मत मानो मेरी बात, पर यही सही है कि पहले के लोग ब्रह्मचारी थे। विवाह होता था तब अपनी पत्नी के संग ही वो सारा जीवन गुजारते थे। पराई औरत, अब तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारी दादी हैं, बताओ तुम्हारे दादाजी का शादी के पहले कोई चक्कर था किसी के साथ? उत्तर दो। अरे सीधी दादी जी आई और दादी जी के साथ ही चक्कर स्टार्ट हुआ और सारी जिंदगी दोनों एक साथ रहे। दादा दादी बुढ़ापे तक साथ हैं, हाँ या ना? उनके रिश्ते चल गए, जबकि उन्होंने एक दूसरे को पहले देखा भी नहीं था, एक दूसरे को वो पहले से जानते भी नहीं थे, लेकिन निभा लिया। और आजकल आप लोग सब जानते हो एक दूसरे के बारे में, फिर भी तुम्हारी चल नहीं रही है गृहस्थी, फिर भी तुम्हारी निभ नहीं रही है, क्योंकि पहले के लोग रिश्तों को निभाना जानते थे। पहले के लोग भोगी नहीं थे। पहले के लोग विवाह क्यों करते थे और आज के लोग विवाह क्यों करते हैं? पहले के विवाह का उद्देश्य अलग था, आज का विवाह का उद्देश्य अलग है, हाँ या ना? भैया आपका विवाह हो गया? आप क्यों किया आपने विवाह? विवाह क्यों किया आपने? किस लिए किया?
विवाह का उद्देश्य बोलो। सब कर रहे थे तो हमने भी कर लिया ऐसे। विवाह क्यों किया है, चश्मा वाले भैया बताएंगे वो। हाँ, आप क्यों किया आपने विवाह? बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे तो सुअर भी करते हैं पैदा, एक बार में 12। सुनो, अब सोचो कि आप लोगों ने विवाह तो कर लिया, पर पता ही नहीं चला कि विवाह का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता होगा तो फिर आप जाओगे कहां, फिर भटक रहे हो। चलो सुनो, हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हमारे यहाँ विवाह करने के पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हमारे यहाँ? अच्छा सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में विवाह नहीं होता मैया। वहां विवाह कोई कम ही करते हैं। वहां तो जो अच्छा लगा उसके संग रहते हैं, और यदि मृत्यु हो गई पति की तो फिर वो दूसरा ढूंढ लेती है, वो मर गया तो तीसरा ढूंढ लेती है। वहां कोई स्त्री विधवा भी नहीं होती, क्योंकि एक मरा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तो तीसरा जिंदाबाद। वहां की स्त्रियां विधवा नहीं होती, विदेशों की। हाँ या ना? लेकिन हमारे भारत का कल्चर अलग है। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे यहाँ भगवान राम का विवाह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बिना विवाह के आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। जब तक विवाह नहीं होगा तब तक आप यज्ञ का अधिकार नहीं पाएंगे। यज्ञ का अधिकार पाने के लिए हमारे यहाँ विवाह होता है। बिना विवाह के कोई भी यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान राम जब सीता मां वनवास में थी, वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ कर लो। राम जी ने कहा यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने कहा पत्नी को ले आओ। बोले पत्नी तो नहीं आ सकती। फिर आपने सुना होगा कि सोने की सीता बना के राम जी ने बगल में बिठाई थी। कौन सी सीता बनाई? बोलो। सोने की सीता बनाई ना, जब सीता मैया वनवास में थी। मतलब भगवान राम भी वो यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थे जब तक पत्नी ना हो। फिर सोने की सीता बना करके भगवान राम ने उस यज्ञ को पूरा किया। मतलब हमारे यहाँ जो पत्नी होती है, मंडप जब गड़ता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और मंडप के नीचे अग्नि प्रज्वलित होती है और फिर कुछ आहुतियां डाली जाती हैं। उस हवन कुंड के फेरे होते हैं, तब जाकर के आपका विवाह संपन्न होता है। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को बीबी नहीं कहा जाता, वाइफ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। कौन सी पत्नी? ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी मतलब मैंने इसके साथ धर्म से विवाह किया है। किससे विवाह किया है? और आप लोग आजकल क्या कहते हो? ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, मेरी बीबी है। काहे तुम बीबी बना रहे हो और वाइफ बना रहे हो? मिसेस, मेरी मिसेस है। काहे भैया, ये क्या है? हम भारतीय लोग हैं। बीवी तो उनकी होती है। बीवी का मतलब क्या है? बीवी का मतलब क्या है? विदेशों में बीवी चलता है वाइफ, मतलब शादी नहीं करते और बस रखे रहते हैं। एक प्रकार हमारी भाषा में कहो तो रखेल। क्या बोलते हैं? रखेल। वहां ब्याह तो करते नहीं है, बस रख लेते हैं, उसी से बच्चे पैदा कर लेते हैं। जब तक मन पड़ा रखा, उसको छोड़ा दूसरी। तो वहां पे जो रखेल होती हैं उन्हें बीवी कहते हैं, उन्हें वाइफ कहते हैं। भारत में बीवी और वाइफ का कल्चर नहीं, हमारे यहाँ धर्म से विवाह किया है। इसलिए हमारी बीवी वाइफ मिसेस नहीं, ये हमारी धर्म पत्नी है। तो मैया क्या बनोगी? बीवी बनोगी कि धर्म पत्नी बनोगी? बोलो। पर आपके पति तो आपको वाइफ कहते हैं। समझा देना अपने पति देवता को कि तुम बारात लेके आए थे हमारे लिए,
हम तुम्हारी बीवी नहीं हैं, वाइफ नहीं हैं। धर्म से ब्याह हुआ है, धर्म पूर्वक तुम आए थे, धर्म पूर्वक तुम्हारा और हमारा गठबंधन हुआ था, धर्म पूर्वक तुम्हारा हमारा मंडप गड़ा था, धर्म पूर्वक तुम्हारे हमारे विवाह में वेद मंत्र पढ़े गए थे, धर्म पूर्वक तुमने हमारे गले में वरमाला पहनाई, धर्म पूर्वक तुम हमारे को लेकर आए थे। इसलिए हम तुम्हारी वाइफ नहीं, हम तुम्हारी पत्नी हैं, धर्म पत्नी है। इसलिए हमारे यहां पत्नी को एक और नाम दिया गया है। बोलो क्या? जोर से। अर्धांगिनी। कौन? बोलो। अर्धांगिनी। क्या बोला जाता है? ये मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब मेरा आधा अंग, मतलब हम दोनों मिलकर एक हो गए हैं। जहां दो से एक हो जाए, जहां दो से मिलकर एक हो जाए, दो को एक जो कर दे, वही है संबंध, वही है इसलिए हमारे यहां समधि होता है। क्या होता है? आपके बिहार में समधी जी होते हैं, हाँ या ना? समधि का मतलब बताओ। ये भैया बताएंगे समधि का मतलब क्या हुआ। समधि मतलब बोलो। बना सब लिया, पता कुछ नहीं है। ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे समधि मतलब क्या होता है। क्या? समधि का मतलब होता है, धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब क्या होता है? जोर से, जोर से। धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब बुद्धि। और सम मतलब बराबर। हमारे और आपके विचार जब मिल जाएं, हम गाय को माता मानते हैं तो आप भी गाय को माता मानते हैं। हम एकादशी का व्रत करते हैं तो आप भी एकादशी का व्रत करते हैं। तो हमारे और आपके विचार मिल गए। जहां विचार मिलते हैं, जहां बुद्धि मिलती है, उसी को समधि कहते हैं। सम हो गए हमारे तुम्हारे विचार। जहां विचार नहीं मिलते, जैसे आप गाय को कितने लोग माता मानते हैं? बोलो। गाय को माता मानते हो, और मुसलमान गाय को माता नहीं मानते। मुसलमान गाय को माता, हाँ, तो हम गाय को माता मानते हैं, मुसलमान गाय को माता नहीं मानते। तो हमारे और उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारा उनसे संबंध नहीं हो सकता। संबंध उन्हीं से होगा जो हमारी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए उनका संबंध उनकी विचारधारा से होता है। मुसलमानों का संबंध मुसलमानों से होता है, और हिंदुओं का संबंध हिंदुओं से होता है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा है कि हम गाय को माता मानते हैं, हम एकादशी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ छठ पर्व होता है। क्या होता है? हम छठ पर्व मानते हैं। क्या मुसलमान छठ पर्व मानते हैं? तो अब उनसे संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी विचारधारा से मैच। इसलिए मेरी बहनों, आप लोग कई बार शादी ब्याह करने में जल्दबाजी करती हो, और किसी लड़के से तुम्हें प्यार हो जाता है, अब्दुल से प्यार हो जाता है, और आप कहती हो हम इससे ब्याह करेंगे। हमारा वाला ऐसा नहीं है, हमारा वाला नहीं। जो तुमने पसंद किया है वो तुम्हारा वाला तुमसे विवाह करके तुम्हें ले जाके 5-10 लाख में बेच देगा। उसका तो यही धंधा है, रोज तुम जैसी लड़कियों को फंसाना और ले जाके बेच देना। और तुम कहती हो हमारा वाला ऐसा नहीं है, तुम्हारा वाला ही ऐसा निकल जाता है। तुम्हारा वाला ही समझदार नहीं। इसलिए तुम जो शास्त्र कहते हैं, जो समाज कहती है, वो काम करना चाहिए। इसी का नाम लव जिहाद है। क्या है? लव जिहाद के चक्कर में बिहार की कुछ बहनें उलझ जाती हैं, हाँ या ना, और अपना सारा जीवन बिगाड़ लेती हैं। इसलिए कभी लव जिहाद के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। पानी पियो छान के
और विवाह करो जान के। हाँ या ना? तो विवाह क्यों होता है? हमें हमारी पत्नी के द्वारा हमें यज्ञ का अधिकार मिलता है, तो हम यज्ञ के अधिकारी बने, इसलिए विवाह होता है। विवाह का उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं, बल्कि विवाह का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ऐसी संतान उत्पन्न करेंगे जो राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे। ऐसी संतान को पाने के लिए विवाह होना चाहिए, एक उद्देश्य लेकर विवाह करना चाहिए। विचारों के मिलन से संबंध होते हैं। समझ में आई बात? तो आपका विवाह क्यों हुआ है? ईश्वर की आराधना के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। आपकी पत्नी जब नहीं थी तो आपका मन ज्यादा चंचल था, अब विवाह हो गया तो मन 17 जगह से हटके एक पति और एक पत्नी में लग जाता है। मतलब हमारी पत्नी और हमारा पति हमारे मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। सब जगह से मन हटके एक में लग गया ना, तो कंट्रोल करने में सहयोगी हुआ कि नहीं? इसलिए हमारी पत्नी हमारे यज्ञ का सामान है। हमारी आराधना में, ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो दोनों एक दूसरे का साथ देकर ईश्वर की आराधना करने के लिए, आपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए विवाह किया है। जीवन को गंवाने के लिए नहीं, समय का दुरुपयोग करने के लिए विवाह नहीं किया। ठीक है?